करके पराजय मोह का जो सर्वथा कृत है, मद मोह मत सरता रहे, अविचल अमर भज नित्य है। विश्व सब जिनके अलौकिक ज्ञान में हो लीन, मेरा चित्त उनसे हे सरस्वती भक्ति से मैं तेरी करूं आराधना, तू है हृदय का मंत्र में तेरी करूं नित साधना, तेरी कृपा से मानवों के सिद्ध होते इष्ट हैं, क्षण में तुम्हारे नाम से सब क्षीण होते कष्ट हैं। संसार वैभव त्याग कर निज में करें जो लीनता, प्रति क्षण जहाँ पर है सतत प्रभाव की अति क्षीणता, अनुरक्त अपने श्रेय में छोड़ी सभी की दीनता, वे आत्म साधक साधु वर करने कलुष की क्षीणता, आचार्य आधार ले उनकी कथा का आज कुछ लिखने चला, आदर्श पुरुषों की कथा से देश का होता भला, आदर्श पुरुषों की कथा से देश का संसार का जड़ वैभवता त्याग कर जिन्होंने अपने स्वभाव में लीनता कर ली है, जिस जड़ वैभव को हम अपना मानते हैं, वास्तव में वह जड़ वैभव हमारा था नहीं, है नहीं, वो हो सकता नहीं। हम कितना ही उसे अपना बनाने का प्रयत्न करें, लेकिन वह हमारा हो सकता नहीं। हे गुरु, आप धन्य हैं कि संसार के वैभव को त्याग कर हम स्मरण करें उन तीन तीर्थंकरों का, शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरनाथ। क्या कमी थी लौकिक दृष्टि से, तीन पदवी के धारी थे, तीर्थंकर, कामदेव और चक्रवर्ती। जब उन्हें 6 खंड के वैभव में, सर्वांग सुंदर रूप लावण्य में
और तीर्थंकर जैसे अद्भुत पुण्य संपन्न जीवन में सार नहीं दिखा तो हमारे जीवन में क्या सार है? हर क्षण ही तो पीड़ा और तकलीफ के साथ हमें जीवन जीना पड़ता है। अरे जब उन्हें संसार में सुख नहीं मिला, जो संसार विशेष सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे और काहे को शिव साधन करते संयम सो। हे गुरु, आप धन्य हैं, संसार के जड़ वैभव को त्याग कर आपने अपने निज चैतन्य वैभव को पाया और उस वैभव में ही आप लीन हो गए। प्रतिक्षण जहां पर है सतत प्रभाव की अति क्षीणता। प्रतिक्षण जहां प्रभावों की क्षीणता है, जहां विभाव भावों की क्षीणता है, एक संघर्ष है, निरंतर संघर्ष है, निरंतर एक युद्ध है, स्वभाव और विभाव का युद्ध चल रहा है। थी राग विराग लड़ाई, पर जय थी तुमने पाई। हे प्रभु, हे गुरु, राग और विराग की लड़ाई थी। प्रारंभिक स्थिति में एक संघर्ष होता है, यह चुने कि यह चुने। जिस समय आत्मा की अनुभूति होती है और अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है, उस समय दृष्टि जीव को तो उसका एक लक्ष्य और एक पक्ष बन जाता है। क्रम से अपने पुरुषार्थ को वृद्धिंगत करके देश संयम को अंगीकार करता है और क्रम से महाव्रत को अंगीकार करता है और अपने विभावों को निरंतर क्षीण करता जाता है। अनुरक्त अपने श्रेय में छोड़ी सभी की दीनता। एक ही श्रेयस्कर है, एक ही उत्तम है, एक ही मंगल है और एक ही शरण है। कौन? व्यवहार से देव सद्गुरु और परमार्थ से एक शुद्धात्मा। आप अपने श्रेष्ठ शुद्धात्मा में अनुरक्त हुए और सबकी दीनता छोड़ दी। अरे पर से सुख की भीख मांगना यह दीनता है। हे स्त्री हमें सुखी कर दो, हे धन हमें सुखी कर दो, हे संतान हमें सुखी कर दो, हे शरीर हमें सुखी कर दो, यह सब दीनताएं हैं। जब एक अपने श्रेय शुद्धात्मा में जो अनुरक्त हो जाता है, वो समस्त की गुलामी छोड़ देता है। ये सब गुलामियां हैं, ये सब बंधन है। बिना स्त्री के अपन सुखी रह सकते कि नहीं रह सकते? चिरोंजाबाई 18 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई। बहुत छोटी अल्प आयु थी उनके पति की। अल्प वय में विधवा हुई तो विचार आया कि अब तो मर जाए। क्या करें? मर जाए। देखो, अगर आपके पास तत्व ज्ञान है तो तत्व ज्ञान आपको हर स्थिति में सहायक होगा। क्या में सहायक होगा? हर स्थिति में। विनोद जी खेकड़ा वालों को जानते होंगे आप, यहाँ आए थे पंचकल्याण में। एक स्थिति ऐसी बनी थी कि उनका दिमाग डिस्टर्ब हो गया, वो मरने चले गए थे स्टेशन भोपाल में, जय साहब के पास रखे। लेकिन फिर वहां पर सोचा कि मरने से क्या फायदा। ऐसी स्थिति में भी तत्वज्ञान ने सहयोग किया कि मरने से कोई फायदा नहीं है, मनुष्य भाव बड़ी दुर्लभता से मिलता है। चिरोंजाबाई कुएं में गई और कुएं में कूदने वाली थी कि उसने विचार किया, रे मनुष्य भाव कितनी दुर्लभता से मिला, इसको बर्बाद करने लायक नहीं। अब हम धर्म ध्यान में लगेंगे, जो हुआ सो होने योग्य ही हुआ, अनहोनी सो कबहू न होसी काहे होत। अनहोनी कभी होती ही नहीं है, होनी ही होती। वहां से लौटी, घर में सास दुखी हो रही थी, कहले माँ दुखी नहीं हो, मैं आपकी पूरी सेवा करूंगी, आपके पुत्र और पुत्र बहू वधू दोनों का कार्य मैं करूंगी, आप चिंता नहीं करो। उन्होंने कहा देखो संतानें हो जाती, घर गृहस्थी में उलझ जाते तो फंस जाते, कम से कम संतान नहीं हुई, अब हम धर्म आराधना करेंगे।
पता क्या कहते हैं उन्हें? धर्म माता। सो जननी सो सुत को जनती रहती, सो ठोर, उसके बाद भी धर्म माता नहीं कहलाती। आप ये बताइए धर्म माता क्यों कहलाई? क्यों कहलाई? जब एक भी सुत को जन्म नहीं दिया, कोई प्रसव पीड़ा नहीं झेली, फिर भी धर्म माता कहलाई। क्यों कहलाई? क्योंकि हम क्या करते हैं, जो अपना होता है वह हमें अच्छा लगता है, जो अपना होता है वह हमें अच्छा लगता है। हमारा बच्चा काला कलूटा हो, बिना बुद्धि का हो, तो भी क्या लगता है? राजा बेटा। और दूसरे का राजा बेटा हो, सुंदर हो, तो भी लगता है अरे कुछ ना कुछ कमी तो हम ढूंढ ही लेंगे। इसका मतलब यह है कि हम मोह दृष्टि से देखते हैं, ज्ञान दृष्टि से नहीं देखते, सही को नहीं चुनते हैं। मोह खड़ा हो जाता है कि ये अपना है और ये परा, जे मेरा है ए तेरा है, ए भाव है बुरा, सबको जो अपना मान ले, मानो वही खरा। ए मेरा है तेरा है, भाव है बुरा, सबको जो अपना मान ले, मानो वही खरा। अपनी कसायों को मार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंगे बोलिए, मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया। अरे जे ही तो कुटे हुए हैं जो हमें संसार में रुला रही हैं। जो अपना है उसको जाना नहीं और पराये में अपनापन कर रहे हैं। चिरौंजा भाई ने जो अपना है सो अच्छा नहीं, जो अच्छा है सो अपना। गणेश प्रसाद जी वर्णी को देखा कि जो पात्र जीव है, भोला जीव है, अपने कल्याण में लग सकता है, इसको सही मार्गदर्शन की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि जे दूध मांगता था तो मैं मलाई देती थी, ये कितने ही नुकसान करता था, लेकिन अगर मैंने इसको बच्चा बनाया है, पता गणेश प्रसाद जी को देख के उनके वक्षस्थल में से दुग्ध की धारा बह निकली थी। ये होता है साधरणी का वात्सल्य, ये धर्म माता होती है, और वास्तव में उसको निभाया भी उनने। अनुरक्त अपने श्रेय में छोड़ी सभी की दीनता। अरे दीनता मांग रहा है, भीख मांग रहा है, हे स्त्री सुखी कर दो, सुखी कर दो। रूठ क्यों गई हो तुम हमसे? रामचंद्र जी कह रहे कि भाई सुखी कर दो, लक्ष्मण रूठ गए क्या तुम हमसे? अरे बोलते क्यों नहीं हो, बोलो तो सही। ऐसे भी क्या नाराजगी हो गई, इतना नाराज नहीं हुआ जाता। 6 महीने तक घूमते रहे, किसको मनाने के लिए? मरे हुए भाई को मनाने के लिए। और आत्मा राम में जब वो रमे तो क्षण में केवल ज्ञान हो गया। अरे पर की प्रीति महादुखदाई, कहा श्री भगवंत। बे आत्म साधक साधुवर करने कलुष की छीण। वो आत्म साधक साधुवर हैं, वो निरंतर अपनी कलुषता को छीण करने में ही पूरा उद्यम। हम काय में लगे भैया, काय में लगे? व्यर्थ की जो कुछ भी साथ जाने वाला, इस धरा का, इस धरा पर सब धरा। आचार्य श्री रवि सेन ने लिख राम की अनुपम कथा। देव और शास्त्र का जो छंद है उसका अर्थ हो गया था। आज गुरु का और अंतिम चौथे पद का भी अपन अर्थ करके सीधे कथा पे आते हैं। आचार्य सेन का बहुत उपकार है हमारे ऊपर। यथार्थ राम कहानी उन्हें सुनाई।
अभी तक हमने जो राम कहानियां सुनी थी वो कैसी सुनी थी? काल्पनिक राम कहानी थी। आज हमारे सामने एक सत्य राम कहानी प्रस्तुत हो रही है, और वो किसकी कृपा है? रविसेन स्वामी। लिख रहे थे मुनि ताड़पत्रों को ले, ना कलम ना स्याही न चौकी धरे, चुभते कांटे कलम टप टपाता लहू, ऐसी करुणा लौकिक हिया में भरे, दे गए वे हमें जो विरासत सभी, मौल उनका कभी नाक पाएंगे हम। जिन धर्म हमने समझा मरम, इसकी रक्षा में प्राण भी बज देंगे हम, नाम से हम रहें या बुला दे नाम। जब रविसेन स्वामी हमारे लिए राम कथा लिख रहे थे मुनि ताड़पत्रों को ले। ताड़पत्र थे, ना कलम थी ना स्याही थी ना कागज था, ना कलम ना स्याही ना चौकी धरे, ना ऐसी कोई चौकी थी। कहाँ पे लिख रहे थे? हाथ पे रख के लिख रहे थे या पैर पे रख के लिख रहे थे? चुभते कांटे कलम टप टपाता लहू, खून की धारा बह रही थी। ऐसी अलौकिक करुणा थी किसकी? रविसेन स्वामी की। किसके लिए? हमारे लिए लिखे। ऐसी करुणा अलौकिक हिया में धरे। अरे हम अपने बच्चों को सुखी करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुखी रहें, अच्छे पढ़ जाएं, अच्छे लिख जाएं, ये हो जाए वो हो जाए। अभी बहन जी मिली, बच्चे को स्कूल ले जा रही थी, बच्चा रो रहा था, फिर भी चल बेटा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा। अब रोशन करेगा कि नहीं करेगा वो उसकी बात है। और आजकल की तो ऐसी शिक्षा है कि हमें नहीं लगता कि रोशन करने वाला है, तो वहीं को छोड़ के जाने वाला है। उसके बाद भी इतनी कीमत है, पढ़ेगा नहीं तो पता नहीं जिंदगी खराब हो जाएगी, इसको तो हम मार मार के नौकर बना के रहेंगे। अच्छा, मालिक नहीं बनना चाहता कोई, नौकर बनाएंगे उसको मार मार के। ऐसा क्या रखा है ऐसी नौकरी में जो माता पिता से दूर कर दे, संस्कारों से दूर कर दे, देश से दूर कर दे, संस्कृति से दूर कर दे, सबको छुड़ा ले और कूड़ा करकट दे दे। रुपया क्या है? क्या है रुपया? काक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि, कौवे की बीट के पीछे मारपीट कर रहे हो। पाठशाला के लिए अब क्या करें, इतना होमवर्क का लोड है पंडित जी की हम क्या बताएं। मम्मी पापा सब लोग होमवर्क करवाते हैं, बच्चा भी करता है, फिर भी पूरा। और पाठशाला नहीं, वो समय नहीं है, क्या करें, वो उसकी कोचिंग है, उसकी ट्यूशन है, वो ये है वो है। यहाँ की बात नहीं कर रहे, हम भोपाल की बात कर रहे हैं। यहाँ तो बहुत अच्छा है, समय नहीं है हमारे पास। और बच्चा रो रहा है, 20 दिन से माँ साथ में बैठ रही है, साथ में माँ भी पढ़ रही है। और पता कई कम पढ़ी हो, इंग्लिश वगैरह नहीं आता तो वो पढ़ती भी हैं और फिर पढ़ के पढ़ाती भी हैं। और काय के लिए कि एक दिन छोड़ के जाने वाला है, ये गारंटी है। आपके कोई काम आने वाला नहीं है, मर जाओगे तो आपकी लाश को सड़ना है। काय के लिए कि अभी अमेरिका से उसको वीजा नहीं मिल रहा है, डेड बॉडी को वेंटिलेटर पर रखेंगे। भाई साहब बहुत विचारणीय है। और एक की बात नहीं है, सबकी बात है, एक की बात नहीं है, ये हर जगह की बात है, ये हर जगह की बात है। एक माहौल बना दिया हमने, क्या इसको बदल नहीं सकते? इस सोच को बदला नहीं जा सकता? अरे हमें बदलना होगा इस सोच को। बच्चों को गांव में, जहां पे तुमने जन्म लिया है, जहां खाया पिया है, जहां पले पुसे हो, उस गांव के लिए कुछ करो।
विदेश में जाके दूसरे देश के लिए करोगे, अपने गांव के लिए करो, अपने परिवार के लिए करो, अपने देश के लिए करो और अपने धर्म के लिए, अपने आत्मिक कल्याण में लगो। इसमें कुछ नहीं रखा कूड़ा करकट। समझ प्रकाश जी भाई सब कहते हैं साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं है, बस छोड़ के कितना मरे यही हिसाब रहेगा। कितना छोड़ के मरे, वो 1 करोड़ वे 10 करोड़ वे 20 करोड़, यही तो हिसाब लगेगा कि कितना छोड़ के मरे। छोड़े 14 रत्न नवोनिधि अरु छोड़े संग-साथी, कोड़ी 18 घोड़े छोड़े 84 लख। ये छोड़ के ही तो गए, चक्रवर्ती भी कुछ लेके थोड़ी ना गए। हम तो लेके जाएंगे भैया, ले जाएंगे, संस्कार लेके जाएंगे, लेकिन बच्चों को संस्कार दें। यही असली पूंजी है जो भवांतर में जाने वाली है। तो कितनी अच्छी आप लोगों की रुचि है, बड़े प्रेम से बैठते हैं हम। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आचार्य रविशेण स्वामी ने हमारे लिए यह ग्रंथ लिखा है और श्री राम की अनुपम सत्य कथा लिखी है, सबके लिए इस भांति लिखने की प्रथा को प्रचलित किया है। और आज उनकी कथा का आधार लेकर यह लिखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये पद्यानुवाद है। काय का पद्यानुवाद है? पद्म पुराण का। रविशेण स्वामी ने जो पद्म पुराण लिखा है उसका पद्यानुवाद है। एक कवि हुए हैं गुणभद्र, गुणभद्र कवि हुए हैं, शायद मऊरानीपुर के थे, जहाँ के भी। इनने इसका पद्यानुवाद किया है। वैसे हम पढ़ेंगे तो आपको रस नहीं आएगा, ऐसे में सरल भी होती है, रोचकता भी होती है, गद्य पद्य दोनों में चलती रहती है, तो रसधारा बहती रहती है। नींद नहीं आती है। आती क्या किसी को नींद? नहीं आती है। बहुत बढ़िया। चलिए आ जाते हैं अपन फिर से विषय पे। वर्धमान स्वामी विपुलाचल पर्वत पर पधारे। राजा श्रेणिक वहां पे पहुंचे और प्रभु से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध किया, प्रभु हमारे हित का कुछ उपदेश दीजिए। दिव्य ध्वनि किरणें वहां पे शुरू हुई और प्रभु ने कहा, देखो यह जीव संसार रूपी भयानक अटवी में अनादिकाल से भटक रहा है। भटकते भटकते आज तक इसका किनारा नहीं आया है और यह 4 गति 84 लाख योनियों रूप भयंकर गड्ढे में निरंतर पड़ा हुआ है। महाभाग्य से इसे आर क्षेत्र मिला है, मनुष्य कुल मिला है और धर्म का सुन्ना मिला है। जो महादुर्लभ से दुर्लभ स्थितियां हैं इस जीव को प्राप्त हो गई हैं। इसके बाद श्रद्धा की समीचीनता होना वह महा और दुर्लभ है, और महादुर्लभ है संयम का। यहां तक अपनी चर्चा कल हो चुकी थी। पीकर 13वें छंद से भाई साहब, पीकर मोह वारुणी प्राणी विषयों में खाकर मूर्ख धतूरा जैसे सबको सोना जाने, छोड़ विष की जो है अभिलाषा सत्य तत्व को, पीकर मोह वारुणी प्राणी विषयों में सुख मान। मोह महामद पियो अनादि भूल आपको, यह मोह रूपी मदिरा पिए हुए है। कौन? यह संसारी मोही प्राणी। पता, लोग की जो मदिरा होती हैं वह तो 12-24 घंटे में उतर जाती हैं, लेकिन यह मोह रूपी जो मदिरा है आज तक हमारी उतरी नहीं है। और पता कितने जीव पिए हुए हैं? अनंत जीव राशि इस मोह रूपी मदिरा को ही पिए हुए हैं। अपन तो नहीं पी रहे ना, शराब पीते कि नहीं पीते? अपन पीते कि नहीं? शराब पी तुमने बेटा? नहीं पी। और यहाँ पे कह रहे हैं कि अनादिकाल से
मोह रूपी शराब पिए हुए है, और ये ऐसी शराब है कि जो आज तक उतरी ही। अब जो शराब पी लिया है तो इसको भ्रम क्या हो जाता है कि यह है तो आत्मा में सुख और पंचेंद्रिय के विषयों में सुख मानता रहता है। पता जो शरीर है इसमें कितनी इंद्रियां होती है बेटा? कौन कौन सी? 5 इंद्रिय के कितने विषय होते हैं? स्पर्शन इंद्रिय के कितने होते हैं? कौन कौन से? वेरी गुड। रसना इंद्रिय के? वेरी गुड। घ्राण इंद्रिय के? और कौन सा रह गया? चक्षु इंद्रिय के? कौन कौन से? यह शरीर को जहां अपना माना तो शरीर 5 इंद्रियों में है। उस 5 इंद्रिय निरंतर अपने अपने विषयों की डिमांड करती रहती है। भोजन कैसा होना चाहिए बेटा? कैसा होना चाहिए भोजन? कैसा होना चाहिए भोजन? ऐसा भोजन होना चाहिए कि शरीर को आवश्यकता की पूर्ति करे। लेकिन रंगीन भोजन शरीर की पूर्ति के लिए है कि चक्षु इंद्रिय की पूर्ति के लिए है? पता, जहां बैठ के हम सुनेंगे वहां पे थोड़ा थोड़ा म्यूजिक भी बजना चाहिए। 5 स्टार होटल में बैठ के अगर कोई दूध पिए, दूध तो मिलता कि नहीं मिलता? हम चाय से लिए नहीं कह रहे, ये ऐसे खोटे दृष्टांत दें भी का। तो दूध पिए तो घर में दूध पड़ेगा 10 रुपए का, और 5 स्टार होटल में दूध कितने का पड़ेगा एक गिलास? को 300 का। चाय मिलती 300 में तो, और चाय में दूध रहता क्या? दूध दिखाया जाता चाय में, होता थोड़ी ना। कम से कम देंगे 1000 रुपए का एक गिलास अच्छा दूध जो तुम घर पे पीते हो। पता हमें कितनी खोटी आदत है। हम मूंगफली नहीं खाएंगे, हम बोर्नवीटा पिएंगे। बोर्नवीटा में क्या होता पता तुम्हें? नहीं पता? मूंगफली का जब तेल निकल जाता है और उसकी खली बचती है, उससे बोर्नवीटा बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? कैसे बनाया जाता है? मम्मी कहेंगे बेटा मूंगफली और गुड़ खा लो, वो नहीं खाएंगे, उससे थोड़ी ना ताकत आती। अच्छा तो खली से ताकत आएगी तुम्हें। लेकिन वहां पे कहे बोर्नवीटा पीना चाहिए, और देखो तो वहां पे लगता है कि हाँ बोर्नवीटा में कुछ है। और यहाँ मूंगफली खाने में शर्म लगती है, कौन मूंगफली खाए, इसमें असली असली माल है। अच्छा कोका कोला में कौन कौन सी विटामिन होती बेटा? कौन कौन सी विटामिन होती? कौन से मिनरल्स होते हैं? कुछ भी नहीं होता। अच्छा फायदा करती कि नुकसान करती? क्या क्या नुकसान होते हैं उससे बेटा? लेकिन वहां पे वो ऐड आता है कि सिर उठा के जियो। इसका मतलब यह है कि कोका कोला पीने में सिर उठता है और दूध पीने में झुक जाता है। कैसे पागल, कैसे मूर्ख है हम। कोका कोला 50 पैसे की और बिक रही है 15 रुपए में। 50 पैसे की चीज, उसमें क्या है? कोका कोला को ओटा जाए तो मावा निकलेगा कि काले के कारोच निकलेगी? क्या निकलेगा बेटा? उस कारोच को पी रहा है, जहर जा रहा है, अंदर में जलन होती कि शांति मिलती? क्या होता बेटा? अंदर पीते से जलन होती कि शांति मिलती, ठंडक मिलती? झंझना जाते हैं, उसके बाद भी पी रहे हैं क्योंकि वो आमिर खान पी रहे हैं ना। और हमें तो सिर उठा के जीना है तो पीना जरूरी है। जैसा पागलपन है। यहाँ पे कह रहे हैं पीकर मोह वारुणी प्राणी विषयों में सुख। ये मोहरूपी मदरा ही हमें पागलपन में लगाए हुई। थोड़ी देर बैठ के विचार तो करो। आत्मचिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय आया, पाके नर्तन क्या खोया क्या पाया, पाके नर्तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का
हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, वो तो विषयों में ही है भरमा। अरे इस ज्ञान को, इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते, इंद्रिय सुख को सुख नहीं कहते। ये ज्ञान तो, इंद्रिय ज्ञान तो विषयों में ही भरमाता रहता है। खाकर मूर्ख धतूरा जैसे सबको कंचन मारे। यह मूर्ख प्राणी जब जैसे कोई धतूरा खा लेता है, धतूरा, धतूरा जानते कि नहीं जानते? धतूरा खा लेता है कोई तो उससे क्या होता है, सब पीला पीला दिखाई देने लगता है। क्या दिखाई देने लगता है बेटा? बेटा पीछे बैठे, आगे आ जाओ, जगह खाली है। हाँ तुमसे के तो सबसे पीछे वाले बेटा। पता हम रानीपुर में रहते, शिविर लगाते, झांसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये रानीपुर, आपने नाम सुना हो, रानीपुर टेरीकाट। टेरीकाट कपड़ा पहले वहाँ का बहुत चलता था। हमारे यहाँ आ जाओ बेटा, देखो आगे से, आगे खाली है, वहाँ का घुस रहे। अरे यहाँ सबसे आगे बैठो, सबसे पहले मोक्ष जाना पड़ेगा, बैठ जाओ। तुम्हारे लिए इतने सारे लोगों ने सीट छोड़ के रखी है सबसे पहले भगवान बैठने की। धर्म सभा भी गजब है, लोग पीछे से बैठना शुरू करते। अच्छा जियो की सिम मिल रही हो तो कहाँ लगाओगे लाइन में? अच्छा टिकट लेने जाएंगे विंडो पे तो कहाँ घुसना चाहेंगे? सिलेंडर लेने जाएंगे तो कहाँ पे लगेंगे लाइन में? और धर्म की सभा में कहाँ से बैठेंगे? पीछे से शुरू होती धर्म की सभा। गजब हो गया कि जल्दी पंडित जी कह नहीं दे कि मोक्ष तो नहीं चलना। रवि कहें अगर कि मोक्ष चलना तो हम पीछे के पीछे भाग लेंगे, क्योंकि हमें जाना थोड़ी ना, हम तो औपचारिक रूप से बैठे थे। चलना मोक्ष चलना, जल्दी हाथ खड़ा करो, 5 मिनट में मोक्ष, जल्दी हाथ खड़ा फटाफट। पता ऐसे प्रश्न किया कि जन ने कि मोक्ष चलना? हाँ चलना चलना पंडित जी, अभी बताओ, जल्दी बताओ। मैं कि ठीक है पंडित जी। मैं कहा कि देखो 10 दिन बाद मोक्ष ले चलेंगे हम, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। ने क्या? 10 दिन में क्या करेंगे, आपके 10 पुत्र हैं और 10 फैक्ट्रियां हैं, एक दिन में एक पुत्र मरेगा और एक फैक्ट्री में आग लगेगी। पीछे से आवाज आ रही है, ए भगवान। और 10वें दिन आप पुत्र रहित और धन रहित हो जाओगे और 11वें दिन हम मोक्ष ले चलेंगे। तैयार हो? कहले पंडित जी दूसरी क्वालिटी को मोक्ष बताओ। ऐसी क्वालिटी को मोक्ष पसंद। तो वहां पे क्या होता है, जब शिविर लगाते हैं तो हमारे शिविर में सब वाइट ड्रेस पहन के आते हैं, हर बच्चा, लगभग 98%। कोई बाहर का अचानक आ जाए, उसके पास ड्रेस बनवाने का टाइम नहीं हो तो बात अलग है। सलवार सूट, चुनरी और पूरा बढ़िया। अच्छा बच्चे भी बिल्कुल वाइट कुर्ता पजामा। आप अगर ऐसी वेशभूषा में आओ यहाँ पे तो कैसा लगेगा? आपकी एक अच्छी फीलिंग होगी कि नहीं होगी? छोटा सा बच्चा है, जैसे ये बच्ची बैठी ना, इससे भी छोटी छोटी बच्चियाँ बढ़िया जब सलवार सूट पहनती हैं और चुन्नी डाल के आती तो इतनी प्यारी लगती है जैसे परी हो। सही कह रहे भाई, जब हम अपने यहाँ की फोटो दिखाएंगे आपको, इतनी गजब की। हम लोग जब शिविर लगाते हैं तो हमारे यहाँ 6 क्लासेस एक साथ चलती हैं, 4 5 6 7 8 टीचर्स होते हैं हमारे, और पूरा हम स्कूल ले लेते हैं, अपना खुद का इंटर कॉलेज है, उसमें कैमरा लगे हैं, वॉइस भी जाती है, आपकी आवाज़ भी पहुंचेगी हमारे तक, आपकी वीडियो भी पहुंचेगी उससे, कैमरे से, और सब कुछ टेबल कुर्सी और सब व्यवस्थित रूप से पढ़ाते हैं, और गिफ्ट भी हर बच्चे को देते हैं। हमारे यहाँ ग्रेडिंग सिस्टम चलता है। हम इसलिए सुना रहे हैं कि आप लोग भी इस चीज़ को अपनाएं। आप लोग में जिस तरीके की पढ़ाई करते हैं ना, हम उससे भी अच्छी पढ़ाई देना चाहते हैं बच्चों को शिविर में। जब हम इस तरीके से माहौल बनाते हैं तो सब पूरे के पूरे समाज के लोग आते हैं। छोटे बच्चे से हमारे यहाँ एंट्री 45 दिन का बच्चा जब हो जाता है मंदिर आने लायक, तब से एंट्री शुरू हो जाती है हमारे शिविर में। पहला शब्द जब बच्चा बोलता है तो ओम निकलता है उसके मुंह से, और जो बच्चे शिविर में ओम बोल के जो निकलेंगे उनका जीवन कैसा होगा। प्रोजेक्टर पे व्यवस्थित तरीके से पढ़ाते हैं कि क्लास में ग्रेड बांटते हैं, प्रतिदिन की सुबह से लेकर शाम तक अटेंडेंस देखते हैं, बच्चे का चलना फिरना बैठना उठना नाश्ता का
करेंगे तो बैठ के ही करेंगे, खड़े होके नहीं करेंगे। चप्पलें आपकी क्रम से उतरना चाहिए। आप किस तरीके से बोलते हैं, क्या आपका बिहेवियर है, कैसा डिसिप्लिन है, एक एक पॉइंट पे नंबर देते हैं। इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, पूरी कंप्यूटर से पूरी सिस्टम लिस्टिंग बनती, पूरी रोज की लिस्टिंग हर क्लास की, हर बच्चे की। 8 दिन बाद पूरी लिस्ट का टोटल होता है 800-900 नंबर का। फिर पेपर होता है, फिर पेपर के जुड़ते हैं 100-150-200 नंबर जो भी होते हैं। फिर जाके ग्रेड बनती है, ए ग्रेड में इतने, बी ग्रेड में इतने, सी ग्रेड में इतने, डी में इतने, ई ग्रेड। एक दिन भी बच्चा आएगा तो ई ग्रेड में उसको कम से कम 50-60 रुपए की गिफ्ट मिलेगी, एक दिन भी अगर आ गया। ऐसा माहौल होता है कि छोटे छोटे बच्चे माएँ अपनी गोदी में लेके आ रही हैं, वहीं पे दूध पिला देती हैं, फिर पढ़ो, मजा आता है। हम जी चाहते हैं कि यहाँ भी अपन एक शिविर का माहौल बनाए, अच्छी ड्रेस पहन के, आपके पास बढ़िया सुंदर कपड़े हों, सलवार सूट वगैरह या कुर्ता पजामा, या महिलाओं के पास अच्छे मंदिर का एक ड्रेस होना चाहिए। मुसलमान जाता है ना तो टोपी लगा के जाता है भाई साहब, उसको शर्म नहीं लगती कि टोपी लगाएंगे, कितने साल हो गए अभी भी टोपी लगा रहे हैं, हमें शर्म लगती है। आपको अपने आप में एक अलग फीलिंग होगी। हर चीज का महत्व होता है। जब हम डिसिप्लिन के साथ व्यवस्थित बैठेंगे तो आपकी और हमारी विशुद्धि विशिष्ट होती है। होती कि नहीं होती? प्रयास करेंगे आप लोग, जबरदस्ती नहीं कर रहे, लेकिन प्रयास करो। कल से कुछ जिसके पास हो ना, ऐसे पहन के आओ कपड़े, इसमें एक माहौल बने। हम जिस दुनिया भले पंचम काल में जी रही, लेकिन आप चौथे काल में जी सकते हैं। क्या कहा? अरे चौथे काल में भी बहुत से ऐसे जीव थे जो पंचम काल में जीते थे। ऐसा चौथे काल में ही रावण हुआ, जीता कहाँ था? पंचम काल में। और बहुत से जीव पंचम काल में ऐसे हैं जो चौथे काल में जिए। आचार्य कुंद देव कहाँ उत्पन्न हुए? पंचम काल में। और जीते कहाँ थे? अरे हमारे ऊपर निर्भर है, आप ऐसा माहौल बना दें यहाँ का कि आपके बच्चे इतने सुंदर हों कि वास्तव में लोग अनुकरण करें। कि देखना है तो कहाँ के बच्चे देखो? सिंगोली के बच्चे। जैसे आपकी पाठशाला बहुत अच्छी चलती है और आपका ज्ञान भी बहुत अच्छा है, थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट तो निरंतर हो सकता है ना। हर कंपनी कितना ही अच्छा कार का मॉडल बना ले, लेकिन निरंतर रिसर्च चलती रहती है। चलती कि नहीं भाई साहब? एक क्षण को भी रिसर्च रुकती नहीं है। हम जहां खड़े हैं उससे आगे कैसे बढ़े, निरंतर हमें इसका प्रयास करना चाहिए। करेंगे कि नहीं करेंगे? गुस्सा तो नहीं हो गए? नहीं भैया चलिए। तो जब धतूरा खा लेते हैं तो सब सोना सोना दिखाई देने लगता है, लेकिन सोना हो जाता कि नहीं हो जाता? पंचेंद्रिय के विषयों में सुख मिलता कि नहीं मिलता? लेकिन ये भ्रम है। छोड़ विश्व की ममता सारी, अपने को पहचान। अरे सब जगत की ममता छोड़ने लायक है, यहाँ कोई किसी के साथ जाने वाला। धाम खड़े रहे, दाम पड़े रहे और हम चले गए। ये धाम यहीं खड़े रहेंगे, दाम यहीं पड़े रहेंगे और हम चले जाएंगे। धीरू भाई अंबानी कुछ ले गए कि नहीं ले गए? इस विश्व की ममता छोड़ने लायक है और अपने को पहचानने लायक है। शिव सुख की जो है अभिलाषा, सत्य तत्व को जान। अरे मोक्ष जाना है तो झूठी बातों से मोक्ष नहीं होता है। अगर जानना है तो सत्य तत्व को जानो, सत्य तत्व को जानो। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्वे तीन माही। जो जीवादि सब तत्वों की विपरीत श्रद्धा है उसको सम्यक करो। सत्य तत्वों का सत्य श्रद्धान करो, वो सत्य तत्व का सत्य श्रद्धान करो अपना, अर्थात जो जीव तत्व है उसका सम्यक श्रद्धान करो। प्रभु का यह उपदेश सबके मन। सभी लोग एक साथ
अमृत जब मिला तो सबका मन हर्षित हो गया। किसी ने देश व्रत धारण किए, किसी ने महाव्रत धारण किए, सभी लोग आनंदित थे और प्रफुल्लित थे। ऐसे अवसर में गौतम गणधर से श्रेणिक राजा ने विनयवंत होकर कुछ पूछा। आगे पढ़िए। भगवान राम श्रेणिक राजा ने कहा, प्रभु हमारा मन प्रफुल्लित हो गया है, आपकी दिव्य देशना का पान करके हम आनंदित हो गए हैं, लेकिन आज हमें कुछ विशेष आपसे सुनने की आकांक्षा है। काय की आकांक्षा है बेटा? प्रभु राम का चरित्र सुनने की आकांक्षा है कि श्री राम हुए जो 20वें तीर्थंकर। कौन से तीर्थंकर? नाम क्या था? मुनि सुव्रतनाथ भगवान के तीर्थ काल में श्री रामचंद्र जी हुए हैं। आज हम उनका जीवन चरित्र सुनना चाहते हैं। अब अपना श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। सतपुरुषों की का चरित जगत को कर देता है पावन। जब हम सतपुरुषों का जीवन चरित्र सुनते हैं, रामचंद्र जी की पिता के प्रति भक्ति को सुनते हैं, माता के प्रति उनके आदर को सुनते हैं, तो हमारे अंदर भी पितृ की भक्ति और माता के प्रति आदर उत्पन्न हो जाता है। अरे पिताजी ने तो क्या कहा था? वनवास। अरे वनवास, लोगों ने कहा कि पिताजी तुम्हारे बहुत खराब हैं, तो तुम्हें वनवास दे रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो दंडक वन का राज्य दिया है। देखने का दृष्टिकोण। उसी स्थिति में कोई दुखी रह सकता है, उसी स्थिति में कोई सुखी हो सकता है। एक घर में दो बहुएं हैं और एक को लग रहा है कि ये तो साक्षात नरक है, और एक को लग रहा है यह साक्षात स्वर्ग है। अब वह घर नरक है कि स्वर्ग है? एक बार क्या हुआ, एक घुड़सवार एक गांव में आकर खड़ा हुआ। एक वृद्ध दादाजी वहां पे खड़े थे और उससे कहा कि अरे बुढ़े, इस गांव के लोग कैसे हैं? तो दादाजी ने कहा कि महान भाव, पहले आप अपना परिचय दें कि आप जिस गांव से आए हैं उस गांव के लोग कैसे थे। अरे कहने लगे, वहां के लोग महादुष्ट, महाम्लेच्छ, पापी, वन जैसे दुष्ट आदमी तो आज तक नहीं मिले। उनकी तो मैं शकल नहीं देखना चाहता, उनकी तो बात ही नहीं करना चाहता। उन दादाजी ने कहा कि यहाँ के लोग भी बिल्कुल वैसे ही हैं, दुष्ट हैं, म्लेच्छ हैं, पापी हैं। तुम भी इनकी शकल नहीं देखना चाहोगे, तुम जल्दी चले जाओ। थोड़े से 4 कदम ही वो बड़ा था, दूसरा घुड़सवार आके खड़ा हुआ। उसने कहा, महानुभाव, पूज्यवर, आदरणीय, इस गांव के लोग कैसे हैं? तो ने कहा, वही प्रश्न किया कि आप जिस गांव से आए हो वहां के लोग। अरे उनकी याद ना दिलाओ, उनकी याद करने पे तो मेरी आंखों में पानी आ जाता है। इतने प्यारे लोग थे, इतने प्यारे लोग थे कि मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरी तो इच्छा वहां की आने की थी नहीं, लेकिन मेरा ट्रांसफर हो गया। अभी एक वीडियो आया था, एक शिक्षक को बच्चों ने ऐसी विदाई की कि बच्चे गले लग लग के रोए। आपने शायद देखा हो, नहीं देखा हो, मैं आपको दिखवाऊंगा।
ऐसे रो रहे हैं बच्चे की जैसे अपने माता पिता से बिछुड़ने का इतनी तकलीफ नहीं होती है, गले लग लग जा रहा है, वो छोड़ नहीं रहा है। वो कह रहे भैया मैं आऊंगा, अब ट्रांसफर हो गया, मुझे जाना पड़ेगा, मैं फिर आऊंगा। उस शिक्षक ने बताया मैं बच्चों के साथ ऐसे घुल मिल के रहा, ऐसे घुल मिल के उनके साथ खेला कूदा, खाया पिया, सब कुछ किया, मैंने अपने बच्चों जैसा इन्हें ध्यान रखा, तो वो बच्चे भी उनको अपने हो गए। सब अगर आप उसको वीडियो को देख ले तो लगे कि ये होती है वास्तव में गुरु और शिष्य की का संबंध क्या होता है। आप कहाँ से आए हैं? उन्होंने कहा मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ के लोग इतने प्यारे थे कि मेरा छोड़ने का मन नहीं था, लेकिन मुझे मजबूरी में आना पड़ा। अब आप बताइए महान भाव यहाँ के लोग कैसे हैं? कि जैसे उस गांव के लोग थे वैसे ही बहुत प्यारे अच्छे हैं, और आपका इस गांव को भी छोड़ने का मन, ऐसा हमारे साथ नहीं हो जाए, नहीं तो हम यहीं पे जम जाए। क्योंकि सिंगोली के लोग कैसे हैं? बहुत प्यारे हैं, और बच्चे तो बहुत ही अच्छे हैं। आगे जो गुड़ सवाल निकल गया था, उसने कहा क्यों रे बुड्ढे, इससे कुछ कहता है और मुझसे कुछ कहता है। कहले यहाँ गांव के लोग कैसे भी नहीं है, जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि होता है, देखने का नजरिया है। यहाँ पे कहा कि वास्तव में प्रभु मेरी एक ही आकांक्षा है, मैं श्री राम का जीवन चरित्र सुनना चाहता हूँ। अंदर में बड़ी भावना उमड़ रही है, क्योंकि सत्पुरुषों की चरित्र सुनने से मेरा जीवन पावन होता है, मन पावन होता है। महापुरुषों के जीवन चरित्र सुनने से हमारा जीवन निर्मल और उत्तम बन जाता है, महान बन जाता है। इनकी जो लौकिक ग्रंथों में कथा आज है प्रचलित, वेदानों को अपने मन में लगती नहीं यथोचित। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लोक में कथाएं प्रचलित हैं, किसकी? रामायण या रामचरित्र प्रचलित है, वह हमें सत्य भाषित नहीं होती। आप खुद विचार करो इस विषय में कि महापुरुषों को बंदर के रूप में प्रतिष्ठित किया जा रहा है, सलाका पुरुषों को राक्षस बताया जा रहा है, ये कहां तक सही है? हमने जो कथाएं आज तक सुनी है वह वास्तव में वह काल्पनिक कथाएं हैं। यथार्थ कथा भगवान महावीर स्वामी की वाणी में जो आई है, रविशेण स्वामी ने जो लिखी है, उसी कथा को मैं आज यहाँ पे आपके सामने बांचने जा रहा हूँ। कदाचित मेरे द्वारा कोई त्रुटि हो तो आप क्षमा करना, जो उत्तम होगा वो महापुरुषों का होगा, और जो कमी होगी वह मेरी होगी। कमी को अस्वीकार नहीं करना और अच्छाइयों को अपने जीवन में अंगीकार अवश्य करना। विद्वान को अपने मन में लगती नहीं यथोचित, विद्वानों को अपने मन में यथोचित लगती नहीं। चलिए आगे पढ़िए। श्रद्धालु से हमारा जीवन महान बन जाता है। यहाँ कह रहे हैं कि जो श्रद्धालु होते हैं, श्रद्धावश जिसको सत्य अपने मन में मान लेता है, जिस मिथ्या को विपरीत को सत्य मान लेता है, जब सत्य समझ में आता है तो वह गलत चीज छूट जाती है।
क्या कहा? क्या कहा? जब असली सोना किसी के हाथ में आ जाए तो रोल्ड गोल्ड का जेवर वो हाथ में रखेगा कि नहीं रखेगा? असली चीज जब प्राप्त हो जाती है तो नकली चीज स्वतः ही छूट जाती है। लेकिन एक बात बताएं, जिसको अपन असली सोना कह रहे हैं वो भी सब नकली है। असली सोना क्या है? एक तू ही धनवान है प्रभुवर, बाकी सब कंगाल। एक रत्नत्रय के धारी, तीन रतन के धारी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के धारी ज्ञानी ही होते हैं। असली सच्चे रत्न तो यह रत्नत्रय के हैं, ये जड़ रत्न तो झूठे हैं। मंगल श्रृंगार में आता ना, क्या है? जड़ वस्त्रों से तो तन सुंदर रागी लोगों को दिखता है, पर सच पूछो आत्म का रूप सिसकता। क्रीम और पाउडर मुख को उज्ज्वल नहीं मलिन बनाता है। ओ सामने जिस चेहरे पर वह चेहरा सो, आँखों में काजल सील का हो, अरुलजा पाप कर्म से हो, स्वामी का रूप बसा होवे, अरुणा का केवल जो कमर कर्दनी से सुंदर मानस सम है, मूड नहीं जो कमर ध्यान में कसी हुई, उससे सुंदर है नहीं कहीं। जो नाक में नथनी पड़ी हुई, वह अंतर राग बताती है। सांस नासिका, ऐसे मंगल में श्रृंगार से सजना कि नहीं सजना? वैसे यहाँ के बच्चे बहुत प्यारे हैं, इतनी अच्छी स्तुतियाँ याद हैं, इतनी सारी चीजें याद हैं। कैसे याद होंगे इतनी सारी चीजें आप लोगों को? पाठ करते रहते तो पढ़ते होगे ना, याद करता। सही बताएं, कंठ की विद्या और घंट का दाम और समय पड़े पर आवेगा। गार्ड में कुछ रुपया डले हुए, मुसीबत में वही काम आते हैं। बैंक में कितने पड़े हैं वो काम नहीं आते। कंठ में जो विद्या है अंत समय में वही काम आती है। कोई सुनाने वाला नहीं मिले तो क्या करें। रामचरितमानस कल से अपना प्रारंभ होगा। किन किन वंशों की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई, राक्षस वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, वानर वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, किस किस प्रकार से किस किस कुल में कौन कौन महापुरुष हुए हैं, क्या कैसा जीवन चरित्र रहा है, बहुत सुंदर ढंग से अपन पढ़ने वाले हैं। आनंद विभोर होगी। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है कि नींद आ रही है? नींद आ रही है कि नींद खुल गई है? नींद खुल गई है तो ऐसे ही खोलना है। चलिए प्रश्न कर लें आप लोगों से फटाफट। मैंने एक अभी 2 घुड़सवारों वाली घटना सुनाई है। कौन सुनाएगा फटाफट 2 मिनट के अंदर? हाँ जल्दी। 2 घुड़सवार की, जो जल्दी हाथ खड़ा करेगा पहले उससे पूछ लूंगा, समय कम है आज। जल्दी। अरे इतनी सरल, अभी अभी। हाँ सुनाइए आप। हाँ कॉपी यहाँ रख देना बेटा।
हाँ आप ही से गुड सवाल आया। जी